दोस्तों कोई कोई दिन ऐसा होता है ना हमारे जीवन में जब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। हम अंदर से या तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमें बिल्कुल अंधकार में लग रहा होता है, निराशा में डूबे हुए होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास का जो भी माहौल है उस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं बचा, या बस मन ही नहीं कर रहा होता कि हम उठें और दुनिया को फेस करें, उठें और अपने काम में लगें या अपनी जो दिनचर्या है उसमें हम शामिल हों। तो ऐसे जो डार्क डेज़ होते हैं, ऐसे जो एक तरह से बैड डेज़ होते हैं, इन दिनों में भी किस तरह से आपको अपने आप को उठाना चाहिए, किस तरह से आपको अपने आप के अंदर अच्छा महसूस करना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ एक साइंटिफिक तरीके बताऊंगा इस वीडियो में। जब ऐसा लगे ना कि सब कुछ ही गलत हो रहा है और आप कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आप खुद ही अपने अंदर एक तरह से असंतुलन की अवस्था में जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप दोबारा अपना कंट्रोल अपने माइंड का लें और अपने अंदर कुछ भी करके अच्छा महसूस करें। क्योंकि आपकी जो सेल्फ वर्थ है, जो आपके अंदर एक आपकी अपनी अपना आकलन है, अपनी कीमत है, वो किसी भी एक दिन पे या कुछ दिनों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हम समझते हैं मौसम तो हर तरह के होते ही हैं, आते हैं, बदलते रहते हैं, तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा हो कि कोई ख़राब दिन है तो उस दिन के बेसिस पे आप जो हैं कभी भी कोई गलत डिसीजन ना ले लें, कभी भी अपने आप को कम करके ना आंक लें, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि ख़राब दिन तो आते जाते रहेंगे। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ख़राब दिनों में भी कैसे अपने बारे में अच्छा महसूस करना है, अपने अंदर कैसे प्रकाश लाना है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये अपने मन में समझना होगा कि जो ख़राब दिन हैं, जो बैड डेज़ हैं, वो एक एवरीडे लाइफ का पार्ट है। वो एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ऐसा किसी का जीवन नहीं होता कि हर दिन बहुत अच्छा जाए, हर दिन बहुत अच्छे ख्याल आएँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो। ये जो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है ना कि सब कुछ हमेशा हमारे साथ ग्रेट होना चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम बिल्कुल कंट्रोल में लगें, तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि फिर मन में डिसअपॉइंटमेंट आता है जब भी कभी चीज़ें थोड़ी आगे पीछे होती हैं। तो जब आप अपने मन में इस फैक्ट को समझेंगे कि ख़राब दिन आना एक नेचुरल सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है, तो फिर आप अपना जो एक नेगेटिव जजमेंट खुद का कर रहे हैं ना कि आप किसी लायक नहीं है या आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, जो भी आपके मन में ख्याल अपने बारे में नेगेटिव आ रहे हैं, तो उन चीज़ों में फिर कमी आएगी, क्योंकि आप ये मानेंगे, आपके अंदर ये जो थॉट है ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि ये जो ख़राब दिन है ये तो सबके साथ आते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कोई भी हो। तो मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, मेरे साथ भी ये एक तरह से क्लाइमेट है जो चल रही है और ये बदल जाएगी कुछ टाइम बाद। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, मतलब कि बिल्कुल विचारों के एक गहन लूप में मत चले जाइए, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता लगता और नेगेटिव विचार एक के बाद एक उत्पन्न होते रहते हैं और हम उनके गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर कुछ ज़्यादा ही हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो ओवर एनालाइजिंग मत करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, अपने आप को रेस्ट करने का टाइम दीजिए। आपको ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आप बिल्कुल माइंड को शट डाउन करने की कोशिश करें, गहरी सांसें लें, चाहे तो लेट जाएं, कोई भी ऐसा काम करें कि जो करने में आपको अच्छा लगता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए एक तरह से काइंड बिहेवियर रखें, अपने आप को इस टाइम पे पैम्पर करिए, अपनी केयर करके रखिए। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ में आप कोशिश करिए अपना मन लगाने की, या मन ना भी लगे तो उस चीज़ को करने की। आपको कोई पर्टिकुलर गाना सुनना अच्छा लगता है जिसको सुन के आप थोड़ा अंदर से पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसे सुनिए। आपको चाय पीना अच्छा लगता है तो चाय पीजिए। आपको किसी जगह पे जाना अच्छा लगता है, किसी मंदिर में जाना अच्छा लगता है, किसी जगह पे आपको घूमना अच्छा लगता है, पार्क वगैरह में, वहाँ पे आप जाइए। बजाय ऐसा सोचने के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये सोचिए कि ये पास हो जाएगा, ये समय निकल जाएगा, मुझे बस इस समय को निकालना है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम मतलब मन में आप इमेजिन कर सकते हो कि हम नदी में हैं और हमारी नाव है और नदी में बहाव थोड़ा तेज़ हो गया, तो हमें उस टाइम पे तो सिर्फ मजबूती से पकड़ के रखना होता है ना आधार, कि जब ये सारा का सारा जो वेग है ये कंट्रोल में आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा, तो फिर हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो सेम चीज़ है कि आप इस टाइम पर जो है ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा जजमेंट मत करिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे में नेगेटिव थिंकिंग ही जो है वो प्रबल होती है। तो इस टाइम को पास होने दीजिए। और आपको क्या करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना है। ऐसे दिनों में क्या होता है कि हमारे अंदर का जो आलोचक है वो जग जाता है और वो हमें हमारी सारी कमियां जो नहीं भी हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके सुनाता है, बताता है, दिखाता है।
तो आपको इस तरह की किसी भी जो नकारात्मक बात आपके मन में उमड़ रही है आपके अपने लिए, उससे आपको बचना है, उससे आपको प्रभावित नहीं होना है। आपके मन में कई तरह के ख्याल आ सकते हैं कि आप इतने बड़े फेलियर क्यों हैं, या कि आपकी ज़िंदगी में अभी तक स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, आपका कोई भी एक स्टेबल रिश्ता अभी तक क्यों नहीं बना है। कोई भी ऐसी बात आ सकती है कि आप इतने दिनों से इस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कहीं तक नहीं पहुँचे। आपको आपके परिवार में कोई पसंद नहीं करता, आपको आपके समाज में कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी इज़्ज़त नहीं देता। आपको इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना है। आपको करना क्या है? आप सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना शुरू करिए, आइडेंटिफ़ाई करना शुरू करिए। ये नहीं कि बस मन में जो चल रहा है तो आप वो पिक्चर देख रहे हैं, नहीं। कोई भी जो विचार है, जो नेगेटिव आ रहा है, नकारात्मक ज़्यादा ही है, आप उसको पकड़ लीजिए वहीं पर, और उससे थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश करिए। अपने आप को आप एक अलग तरह से रिफ्रेम करिए। आप अपने आप को पूछिए कि क्या मैं यही वाला सवाल जो है अपने किसी बहुत प्रिय मित्र से पूछ सकता हूँ अपने बारे में? और अगर पूछूंगा तो उसका क्या जवाब होगा? क्योंकि मैं तो इस टाइम पे थोड़ा एक अलग अवस्था में हूँ, तो मैं तो शायद ठीक से इस चीज़ का आकलन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अपने किसी मित्र से पूछूं जो कि इस टाइम एक नॉर्मल मानसिक अवस्था में है, तो वो मुझे क्या समझाएगा, मुझे क्या जवाब देगा? आपको उम्मीद है कि अपना आंसर खुद ही मिल जाएगा उस जगह पर। आप अपने मन में जो भी नेगेटिव विचार हैं उनको रिप्लेस करिए पॉजिटिव विचारों के साथ में। जैसे ऐसा करिए कि जैसे आप अपने किसी दोस्त के लिए कर रहे हैं। बहुत बार होता नहीं कि हमारा कोई बहुत प्रिय मित्र है और कहीं पर उसकी जो है आलोचना हो रही है, बुराई हो रही है, तो हम वहाँ पे सीधे खड़े हो जाते हैं और उसके बारे में सारी अच्छी बातें करना, उसका बचाव करना शुरू कर देते हैं, उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यही चीज़ आप अपने लिए करिए। आप अपने आप को बोलिए अंदर ही अंदर, ये जो मोमेंट है ये मुझे डिफ़ाइन नहीं करता। आज अगर ऐसा लग रहा है कि हार का माहौल है, दहशत का माहौल है, निराशा का माहौल है, ये मेरी सच्चाई नहीं है। मैं तो अपने जीवन में जितने भी अवरोध आते हैं उन सब को पार करता हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ और मैं हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहता हूँ। आप अपने आप को बताइए कि आप अपना बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं, ठीक है? अगर बहुत बरसात है तो वहाँ पे बहुत तेज़ भागना संभव नहीं हो पाता। तो अगर बहुत बरसात है वहाँ पे, अगर आपके भागने की स्पीड कम भी है क्योंकि आपने छाता लगाया हुआ है, तब भी आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। तो हर दिन एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं आती, कई बार अपना बचाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है और वही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि वही जो है एक तरह से उस समय की मांग होती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं थॉट स्वैप मेथड। इसमें क्या करते हैं कि एक नेगेटिव थॉट को आप दो पॉजिटिव थॉट्स के साथ में रिप्लेस करिए। एक नकारात्मक विचार को आप जो है आइडेंटिफाई करके हटाइए और उसकी जगह पे दो सकारात्मक विचारों को आप अपने मन में महसूस करिए, लाइए अपने मन में, उन्हें चलाइए। तो ये अपने आप में एक अच्छा मेथड है। अपने आप से आप बात भी कर सकते हैं अपने मन में, बिल्कुल काइंडनेस से और बिल्कुल अपने आप की वैल्यू करते हुए। अगली चीज़ है कि आपको सेल्फ केयर में एंगेज होना है, अपनी खुद की आपको केयर करनी है बहुत अच्छे से। नॉर्मली क्या होता है, बैड डेज जब आते हैं ना, या तो हम अपने आप को इतना नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारा दिमाग तो बाकी आसपास की नकारात्मक चीज़ों पर ही है। तो अपने आप को नेग्लेक्ट करने से भी हमारा नुकसान होता है, या तो फिर हमें अंदर से गिल्ट आना शुरू होता है। अगर हम कुछ भी ऐसा सोचें कि हम अपना ध्यान रख लें, तो उसमें हमें ऐसा अपराध बोध का एहसास होने लग जाता है, तो भी फिर हम उस चीज़ से जो है दूर भागते हैं, उसको मैं दरकिनार कर देते हैं। ये वाली जो भावना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सेल्फ केयर करने से क्या होता है, हमारा इमोशनल बैलेंस बनता है। तो स्पेशली जो नेगेटिव डेज़ हैं उन दिनों में सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अलग अलग तरीक़ों से सेल्फ केयर की जाती है। अगर मैं फ़िज़िकल तरीक़ों की बात करूँ तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आप लेट के सो सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप शावर ले सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके शरीर में आपको अच्छा एहसास हो, आपको रिलैक्सेशन का एहसास हो। आप पानी पी सकते हैं, आप कोई अपना बहुत मनपसंद खाना खा सकते हैं। कई बार हम सबकी फ़ेवरेट्स होती है ना डिश में, कि जो खा कर के हमारा मूड थोड़ा-सा बेटर होता है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की ऐसी कोई न कोई डिश तो होती ही है। आप उस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। आप अपने किसी बहुत मनपसंद फर्नीचर में, अपने किसी बहुत मनपसंद पोज़ में जाकर के सेट हो सकते हैं। जैसे कि मुझे सोफ़ा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोफ़े में लेटना बहुत पसंद करता हूँ, अगर मैं मन में थोड़ा-सा भी उदास महसूस कर रहा हूँ तो। सेल्फ केयर अगर आप इमोशनली करेंगे तो आपको आप कोई भी मनपसंद अपना शो देख सकते हैं, आप अपनी कोई भी मनपसंद म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप अपने थॉट्स को किसी जगह पे लिख सकते हैं। जो राइटिंग है, इससे भी देखा जाता है कि बहुत फ़ायदा होता है। जब आप अपने मन के विचारों को सिर्फ लिख लेते हैं, सिर्फ इतना करना है, उससे भी मन जो है वो हल्का होता है। ये चीज़ वैज्ञानिक रूप से भी प्रूवन है और मैंने प्रैक्टिकली भी बहुत देखी है। आप भी इस चीज़ को कोशिश करिए अगर आपने ना करी हो तो। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी बहुत प्रिय परम मित्र को हमने फ़ोन कर लिया। कई बार किसी से बात करने से क्या है कि जो उसकी वाइब्स हैं वो हमारे तक पहुंचती हैं और हम हमारा मन थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा हल्का होता है।
आप किसी पेट के साथ में टाइम बिता सकते हैं, अगर आपके पास कोई पेट है तो। ये भी एक तरह से अपलिफ्टिंग एक्टिविटी होती है माइंड के लिए। अगर आपके जीवन में कोई बच्चा है, तो आप उसके साथ भी समय व्यतीत कर सकते हैं। बच्चों की मुस्कुराहट, बच्चों की गतिविधियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि उससे हम कई बार अपना बड़े से बड़ा दुःख भी ना उस टाइम के लिए भूल जाते हैं। ये अपने आप में बहुत सपोर्टिव चीज़ हो सकती है। आपकी कोई भी हॉबी हो, तो आप उस चीज़ में टाइम इंडल्ज कर सकते हैं। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं बैठ करके। आपको जो भी चीज़ करने में अच्छा लगता है, कुकिंग करने में बहुत लोगों को अच्छा लगता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। आप वो चीज़ कर सकते हैं। साथ-साथ में आप कोई भी काम करें उस टाइम पे तो माइंडफुल होके करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। मतलब आप सपोज़ कुछ खा रहे हैं, तो आप उस चीज़ का पूरा एहसास लें। आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, उसको आप देखें, महसूस करें उसको आप। उसकी जो एरोमा है, जो फिर आप उसे आपने मुँह में रखा, तो जो उसके टेस्ट आ रहे हैं, जो उसके फ्लेवर आ रहे हैं, मन में इमेजिन करें कि किस तरह से ये चीज़ आपको अंदर से ही संतुष्ट कर रही है, किस तरह से इसका सारा का सारा नरिशमेंट, सारे के सारे फ्लेवर्स सब आपके शरीर में जा रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। माइंडफुल होने से देखा जाता है कि हमारे मन में इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। आप कुछ एक सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने कमरे में अंधेरा कर दिया और 1-2 कैंडल्स जला दी, या आपने कोई बहुत अच्छी खुशबू है जो आपको बहुत पसंद है, लैवेंडर की खुशबू, रोज़ की खुशबू, चमेली की खुशबू, कोई भी, तो आपने उस खुशबू का एहसास लिया। कोई आपको बहुत मधुर साउंड्स अच्छे लगते हैं, मतलब किसी भी किस्म के साउंड्स अगर आपको प्रिय हैं, जैसे कि जो बर्ड साउंड्स होते हैं या रिवर साउंड्स होते हैं या जो रेन साउंड होते हैं, बारिश के साउंड, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आजकल। यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, स्पॉटिफाई वगैरह पे कहीं भी मिल जाती हैं। आपने उन साउंड को सुनना स्टार्ट किया, तो उससे भी क्या होता है कि हमारा मन एक तरह से बहुत एकाग्रचित हो जाता है ऐसी एक्टिविटीज़ में, और उस नेगेटिव दायरे से निकलने में हेल्प मिल जाती है। बहुत सारे स्पिरिचुअल तरीके भी होते हैं सेल्फ केयर करने के। आपने उस टाइम पे वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। आपने अपने आराध्य की जो है वो उपासना करनी स्टार्ट कर दी। आपने अपने मन में बहुत अच्छे-अच्छे विचार सारे अपने भगवान वाले लाने स्टार्ट कर दिए, पूजा पाठ वाले लाने स्टार्ट कर दिए। आपने नेचर में चले गए, आप प्रकृति में जाकर के आपने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया हर तरह से कि आस-पास जो कुछ भी है सब कुछ चेतनामयी है। आपने पेड़-पौधे देखे, पत्तियों का हिलना देखा, आकाश में बादलों का बहना देखा, आपने पक्षी देखे, आपने फूल देखे, आपने क्या होता है इससे कि मन में आपके एक ठहराव आ गया, मन में जो आपकी बेचैनी थी वो थोड़ी-सी कम हो गई। अगली चीज़ है कि अब आप फ़ोकस करिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं आज के दिन में। जो बैड डे चल रहा है, उसमें आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज़ पे आप फ़ोकस करें। तो जो भी एक नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं आपकी रूटीन में, उनको आप अवॉइड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़लेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ना करें, बहुत ज़्यादा रील्स वील्स ना देखें, क्योंकि उससे भी हमारा मन जो है वो थकता ही है अंदर से। हम देखते तो इसलिए हैं कि हम फ्रेश हो जाएँगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। कई बार हम ऐसे ही टीवी चला के बैठ जाते हैं, तो उसमें भी देखा जाता है बहुत बार जो न्यूज़ आ रही होती है वो थोड़ी डिप्रेसिंग ही होती है। तो अब मन में तो वैसे प्रॉब्लम चल ही रही है, बैड डे है हमारा, तो फिर ऐसे में हम आसपास क्यों कोई और फिर नेगेटिव स्टिमुलस लें। तो हमें आसपास से नेगेटिव एक्सपोज़र बिल्कुल आज के दिन तो मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, ज़ीरो कर देना चाहिए। अब आपको फोकस करना है कि आप कोई भी एक स्टेप उठाएं, जो स्टेप उठा करके आपको अपने अंदर से किसी अचीवमेंट का एहसास हो रहा है, कोई एक काम करें इस तरह से। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कबर्ड खोली और अपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया धीरे धीरे, तो इससे आपको बाद में तो लगेगा ना कि आपने एक काम जो है अकम्प्लिश किया, पूरा किया। इससे हमारे मन में एक जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और हमें थोड़ा अच्छा लगता ही है। अगर अपने आप को एक मन के नेगेटिव लूप से निकालना है, तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ मानसिक या शारीरिक गतिविधि होती रहनी चाहिए, तो जो कि नेगेटिव ना हो। तो फिर आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी आपके सिंपल रूटीन के काम होते हैं, उनको आप करते रहिए, जो भी आपके काम हैं। अगर आपको मन कर रहा है कि आप उठ करके चाय बनाएँ तो चाय बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ग्रोसरी लानी है, तो उठिए, पास के मार्केट तक जाइए, सामान लेकर के आइए, घर में उसे व्यवस्थित करिए। तो जब आप अपनी सिंपल रूटीन पे स्टिक करेंगे, तो फिर आप नेगेटिव विचारों को टाइम कम दे रहे हैं, उनमें आप अपनी ऊर्जा फोकस कम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी पूरी की पूरी अटेंशन एक किसी काम पे फोकस करें। अपने आप को आज के लिए कोई एक गोल दें, एक मिशन दें कि मुझे आज ये काम अचीव करना है, रात तक ये काम मुझे करना है। वो काम मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाए। वो काम आपके लिए एन्जॉयबल होना चाहिए, और एक उसका फिक्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर ये चीज़ अचीव हो जाएगी, इसका मतलब ये काम मैंने कर दिया। और फिर आपने अपने आप को टास्क दे दिया है, अब आप उस टास्क को जो है वो करने में लग जाइए। जब आप उसे करने में लग जाएंगे, तो फिर आपका मन जो भी चल रहा था नेगेटिव, उससे तो दूर हट ही जाएगा। अगला स्टेप है कि आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब कि आप अपने मन में
आपको आभारी रहना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो आपके कंट्रोल में हैं एक लेवल तक और जिनसे आपको सुख मिलता है, जिनसे आपको मन में एक तरह से मतलब सेल्फ वर्थ बढ़ती है। तो नेगेटिव पे फोकस करने के बजाय जो चीज़ डैमेजिंग हो रही हैं उन पे फोकस करने के बजाय आप उन चीज़ों पे फोकस करें कि जिनकी वजह से आपको जीवन में अच्छा लगता है, जिनकी वजह से जीवन की कोई वैल्यू आपको समझ में आती है, जिन चीज़ों के लिए आप अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप चाहें तो लिखिए कि आप किन किन चीज़ों के लिए आभारी हैं, प्रभु के, भगवान के या जो भी आपकी शक्ति है जिनको आप मानते हैं उनके। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी किसी मित्र को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी भी व्यक्ति को कि जिसने कुछ अच्छा किया है आपके लिए, आप उससे आज बात करें और उसे किसी न किसी तरह से अपना आभार व्यक्त करें। तो इससे बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, ट्रस्ट मी, एक बार ऐसा करके देखने की ज़रूरत है बस। अगली चीज़ है कि आपको अपनी बॉडी को मूव करना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मूवमेंट करने से हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं जो एक तरह से नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर्स हैं जिनसे कि हमारे अंदर तनाव का एहसास कम होता है। तो जो भी आपकी मेंटल स्टेट है उसके हिसाब से आप थोड़ा मूवमेंट करिए। आप चाहें तो स्ट्रेच कर सकते हैं, चाहें तो योगासन वगैरह कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ देर के लिए वॉक कर सकते हैं, चाहें तो बस आप खड़े हो गए, आपने अपने आप को बिल्कुल ढंग से अंगड़ाई ले ली, पूरी तरह से स्ट्रेच कर लिया, अपने आप को शेक कर लिया, आपने कुछ भी एक म्यूज़िक लगा के थोड़ा हाथ पैर चला लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है बैड डेज़ में। अगली चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैड डेज़ में आप ध्यान रखें कि हमारा मन हमें बोलता है कि आप सबसे अलग हो जाइए, आप अकेलेपन में रहिए, एकांतवास करिए, लेकिन हमें इसका उल्टा करना है। हमें लोगों से कनेक्शन बना के रखना है, ये ध्यान रखिए। बैड डेज़ में आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने हैं, कनेक्शन में रहना है, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। कनेक्टेड रहने से क्या होता है कि मन जल्दी ठीक होता है। तो अपनी फैमिली के टच में रहिए अगर आप के लिए ये चीज़ उपयुक्त है तो, वरना अपने दोस्तों के टच में रहिए। जो भी चीज़ है, किसी ना किसी एक व्यक्ति के भी टच में अगर आप हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये ठीक है। जहाँ पे आप अच्छा महसूस करते हैं, नेचुरल महसूस करते हैं, आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं, बैठ के वैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फ़िल्म देख रहे हैं, कोई साथ में संगीत सुन रहे हैं, कहीं साथ में हम घूमने चले गए थोड़ी दूर के लिए, कोई भी ऐसा काम आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे पास फिज़िकली नहीं हो सकता, हम ऐसी किसी जगह पे हैं कि जहाँ पे हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो जिससे हम बहुत अच्छे से, जिसे हम अपनी अंदर ज़ोन में आना अलाउ करते हैं। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, किसी बहुत प्रिय मित्र को या किसी बहुत प्रिय फैमिली मेम्बर को आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं, या कि आप कोई वर्चुअल इवेंट है जिसमें कि आपका कभी इंटरेस्ट था, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी एक तरह से आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे कुछ टाइम के लिए, आपका मन किसी और गतिविधि में चला जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, लोनलीनेस से बचा रहे हैं और कनेक्टेड रह रहे हैं। तो इससे मन का बैलेंस बन पाने में हेल्प मिलती है, इससे मन के अपलिफ्ट होने में हेल्प मिलती है। तो बस आप ये समझ लें शॉर्ट में कि हर एक व्यक्ति का अपना तरीका अलग होता है कि वो किस तरह से अच्छा महसूस करेगा। ये मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए हैं। इनमें से कुछ एक तरीके तो कोई भी इंसान के लिए एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। मतलब इनमें से कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी दिन, किसी भी डार्क डे में आप अप्लाई कर सकते हैं और उससे आपको दोबारा वापस पॉजिटिविटी की तरफ आने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ठीक लग रहा है, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएँ, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फ़ायदेमंद है, कुछ वैल्यू दे रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी को भी वीडियो शेयर करके थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सकती है तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।